योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल क्या योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल बुलडोजर ना तारीख ना सुनवाई ऑन द स्पॉट फैसला कर उसके बाद कहनो की होच्छे देश में अगर हम कहते हैं संविधान तो कुछ लोग आकर माहौल खराब करके जा रहे हैं। अगर मुस्लिम लॉ की तरह अगर कोई लॉ आता है ना तो वो आएगा सनातनी। अगर सख्ती हो गई तो खुले में थूकने में भी बैन हो जाएगा। तोड़ के विनती है, एक सनातनी महिला मोदी जी योगी जी तैयार करें जो पश्चिम बंगाल को बचाए। बार बार मोदी सरकार क्या आपने सुना है? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल मोदी मेरी ये आरजू। 24 में आएंगे मोदी, जय श्री राम जय श्री राम। 1000 साल जिए योगी, दिल से हमारी यही दुआ, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। जय श्री राम जय श्री राम जय। तो कुछ लोग आकर माहौल खराब करके जा रहे हैं। वो कह रहे शरीयत। अरे अगर देश में शरीयत इतनी पसंद है, देश में शरीयत इतनी पसंद है तो पाकिस्तान जाओ, सऊदी जाओ, अफगानिस्तान जाओ। देश में भाई साहब अगर मुस्लिम लॉ की तरह अगर कोई लॉ आता है ना तो वो आएगा सनातनी। अगर सख्ती हो गई तो खुले में थूकने में भी बैन हो जाएगा। ये खुले में लोग सिगरेट पी के डोल रहे हैं, 8 बजे के बाद शराबे पीते हैं और यहाँ लोट के इंस्टाग्राम में वीडियो बना रहे हैं, कह रहे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हमें क्या लेना देना भाई साहब मुन्नी बदनाम हो? यही वीडियो बना रहे हैं भाई साहब सड़कों पे लोट के लोग। लाखों में कर रहे हैं भाई। ये यूपी में क्या लगता है आपको 80 सीटें हैं लोकसभा की, अखिलेश यादव यूपी में 80 से ज्यादा आ जाएगी। वो योगी है, अगर उसने बाहर भी जाके छींक मार दी ना तो बाहर के भी बंदे ले आएगा वो। मगर बात करो वेस्ट बंगाल में, ये देखो इनकी लाइट चली गई केजरीवाल की। कि हाथ जोड़ के विनती है, एक सनातनी महिला मोदी जी योगी जी तैयार करें जो पश्चिम बंगाल को बचाए। और सवाल पूछना बंद कर दो। आप जो पूछते हो ना, अब की बार नहीं, बार बार मोदी सरकार क्या आपने सुना है? बार बार यार रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, सीधा बोलो। अरे यार वो एक लय होती है ना चाचा, वो उसका फ्लूट बोलता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू जिए हजारों साल मोदी मेरी ये आरजू। 24 में आएंगे मोदी, जय श्री राम जय श्री राम। और बवासीर पैदा कर दो विपक्ष वालों के दिल में, योगी को भी आने देना बार बार। 1000 साल जिए योगी, दिल से हमारी यही दुआ, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री ये राम। वही इलाका जय श्री राम, ये वही इलाका जहाँ पे असलम शेख आया था कैबिनेट मिनिस्टर जो एक्स था मुंबई का, वहाँ पे यात्रा का समर्थन करने। और एक और बात है, ये वही बंदा था अफजल गुरु के टाइम पे उसने साइन कर दिया था कई नेताओं के साथ कि उसकी फांसी की जगह उम्र कैद को दे दिए गए। और यही वो बंदा था जब योगी आदित्यनाथ वहाँ गए थे, मलाड मालोनी में गए थे, तो कहता था कि क्या चीज़ है ये, आप गाय भैंसे चलाइए, योगी हो नहीं सकता। ये वही असलम शेख है जिसने किया। और अब बताओ, अब कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं बोल रही। बंगाल लेकर जा रहे हैं, हाँ वहाँ पे देनी है। और क्या, और कहते हैं इंडिया गठबंधन। आप छोटी सी बात समझो, या दिल्ली में इलेक्शन कर रहे हैं आप, एक बात ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली बोल रहे हैं मिलकर। एक बात पूछना चाहूँगा, सिद्धू मूसेवाला था जो कांग्रेस का ही था, उसके लिए उन्होंने न्याय यात्रा क्यों नहीं की वहाँ पे? समझ जाओ, ये जिस दिन मोदी हटा और कोई और आ गया ना, जीने नहीं देंगे लोग। ये सिर्फ सेल्फिश लोग हैं कांग्रेस पार्टी। क्योंकि क्या है ना, मोदी को चाय वाला हर बार बोलते रहते हैं, लेकिन उनको देखा नहीं टैलेंट से उठ गया। और सोनिया गांधी में भी एक टैलेंट है, विट्रेस का बेटा है वो। सच में विट्रेस थी वो, विट्रेस का बेटा है, टिप में लेगा तो ये सोच रहे जैसे मेरे बेटे को टिप पे मिल गई राजनीति, मिल गई मेरी बेटी को मिल गई टिप पे राजनीति, वैसी जनता को भी दे देंगे। जनता नहीं लेगी टिप पे, जनता कभी भी टिप नहीं लेगी, फुल लेगी। अपना मेहनत पे करेंगे, तेरे से क्यों लेना। और ये केजरीवाल कह रहा है मैं बत्तोती ततम चाहता हूँ, किती ते तमतन नहीं लूंगा। मेरी नानी ने तोला था
कि यहाँ मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, तो स्विमिंग पूल की जगह तू भी कूड़ा घर बना ले। 1.5 लाख के संडास में लेटरिन करता भाई साहब। कितना आपने सुना? 1.5 लाख की लेटरिन? नहीं सुना। 1.5 लाख रुपए की। आप पूछते हो मोदी क्यों जरूरी है? मोदी जी मुसलमान के लिए जी रहा है, हिंदुस्तान के बोल रहा हूँ। चिरकुटो, छप्पन इस्लामिक कंट्री मत सुन लेना। अगर तिलकधारियों के खिलाफ कुछ बोला, क्या तिलकधारियों के खिलाफ कुछ बोला तो वही चीज गायब कर देंगे जिसके चक्कर में तुम अपनी आबादी बढ़ा रहे हो। राम को गाली बकते हो तो भी जिंदा हो इस देश में, तुम श्याम को गाली बकते हो तो भी जिंदा हो, तुम देश में खालिस्तान की मांग करते हो तो भी जिंदा हो। अगर तुम्हारे बस की हो तो एक बार इंग चांग चिंग चांग चिंग चांग चुंग वाले उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया में जाके देखो। हम बिजली पानी में नहीं बिकेंगे और ये शिलाजीत में बिक जाए। ये लोग शिलाजीत खाते हैं, चिरकुट साले। इनकी तो नसबंदी कर दो साले, तुम्हारे तो बम्बू दे दूं मैं। इनकी नसबंदी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? ऐसी कौम की जो देश में होकर देश को तोड़ने की बातें करते हैं। सड़क के किनारे जो खड़े होते हैं ना, वो हिजड़े नहीं होते बेचारे, वो तो अपना दाल रोटी चलाते हैं। आपकी इच्छा हो, आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, चले जाएंगे। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू के साथ होकर हिंदू का सपोर्ट ना करे और जय श्री राम का नारा ना लगाए और ताली ना बजाए। जय श्री राम। उस माँ और बहन के साथ क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? यही गलती से भगवान ना करे। पहली बात तो होना नहीं। यही कोई बीजेपी शासित राज्य होता ना, तो ये राहुल गांधी वहीं अपनी यात्रा शुरू करता। अगर इसकी औकात है तो 24 परगना और वेस्ट बंगाल में जाकर दिखाए। इसका कुर्ता पजामा छोड़ो, इसका कच्छा भी गायब कर देंगे वो लोग, अगर इसने वहाँ जय श्री राम बोल दिया। किसने? राहुल गांधी ने। और टेंशन मत लो महोदय, बहुत जल्दी वहाँ पर भी सनातनी साम्राज्य होगा। तो लोगों के चक्कर में अब की बारी मोदी ने हाथ फैलाया कि भैया वोट दे दो, मैं तुम्हारे पश्चिम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश जैसा बना दूंगा। उत्तर प्रदेश का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहेंगे। दिल्ली का दीपक जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अब राहुल गांधी चुप है। हाँ। रात को आवाजें मारी जाती है, टीएमसी का नेता आता है और गाड़ी में भर भर के हमारे देश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, तृणमूल कांग्रेस इनको दिख गया वो जहां पर गलत हुआ था बीजेपी के राज्य में, मणिपुर। हम कह रहे हैं वो गलत है, चाहे वो बीजेपी का राज्य है, वहां पर भी बीजेपी के मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करो। महिला तो महिला है, मगर जो संदेश खाली जगह है, वहाँ जो माताओं बहनों के साथ हो रहा है, उसके लिए क्यों नहीं कह रही ममता बनर्जी ये कोना चोलबो? एक महिला होने के बाद भी अगर वो चुप है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर रहा है और चुप है न्याय यात्रा देश में क्योंकि वो सनातनी महिलाएं हैं। क्या उन्होंने अपनी कौम वाली को तो छुपा के रखा है? और सनातनी माताएं बहनें जो कुमकुम और टीका लगाती है, जो मांग भरती है, उनको 50-50 की तादाद में वो लेके जाते थे रात को। उनकी बहनों की इज्जत नहीं है माताओं की? बिल्कुल इज्जत है। फिर आप कहते हो मोदी क्यों जरूरी है? जय श्री राम। मोदी इसलिए जरूरी है कि जब तक हम देश में हैं, हमारे जैसे 100 करोड़ लोग एक तरफा भी वोटिंग कर दे तो मोदी को हराने वाला कोई मैका लाल पैदा नहीं हुआ। हम बिजली पानी में नहीं बिकेंगे क्या? और ये शिलाजीत में बिक जाए। ये लोग शिलाजीत खाते हैं, चिरकुट साले। इनकी तो नसबंदी कर दो साले, तुम्हारे तो बम्बू दे दूं मैं। इनकी नसबंदी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? ऐसी कौम की जो देश में होकर देश को तोड़ने की बातें करते हैं। और इनको भी 21-21 रुपये नसबंदी देने की टक्कर आओ इन लोगों की। पता है क्यों? बाला साहब ठाकरे को मैं फॉलो करता हूँ। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सड़क के किनारे जो खड़े होते हैं ना, वो हिजड़े नहीं होते बेचारे, वो तो अपना दाल रोटी चलाते हैं। आपकी इच्छा हो, आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, चले जाएंगे। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू के साथ होकर हिंदू का सपोर्ट ना करे और जय श्री राम का नारा ना लगाए और ताली ना बजाए। जय श्री राम। आप सोचो, जब मैंने हिजड़े का जिक्र करा तो यहाँ जितने लोग थे सारे ताली बजा रहे, जय श्री राम बोल रहे। लगा ना लोगों को मन में हट हुआ। उस माँ और बहन के साथ क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? बहुत अन्याय हो रहा है। अगर यही गलती से भगवान ना करे, पहली बात तो होना नहीं। यही कोई बीजेपी शासित राज्य होता ना, तो ये राहुल गांधी वहीं अपनी यात्रा शुरू करता। क्यों नहीं कर रहा मालूम है? अगर इसकी औकात है तो 24 परगना और वेस्ट बंगाल में जाकर दिखाए। क्या वेस्ट बंगाल जाए और वहाँ न्याय यात्रा इसका कुर्ता पजामा छोड़ो, इसका कच्छा भी गायब कर देंगे वो लोग, अगर इसने वहाँ जय श्री राम बोल दिया। किसने? राहुल गांधी ने। और टेंशन मत लो महोदय, बहुत जल्दी वहाँ पर भी सनातनी साम्राज्य होगा और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये तो कुछ लोगों के चक्कर में अब की बारी मोदी ने हाथ फैलाया कि भैया वोट दे दो, मैं तुम्हारे पश्चिम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश जैसा बना दूंगा। उत्तर प्रदेश का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहेंगे। नो दंगा नो कर्फ्यू।
सीधा उई गोला में जू गोला से आया है। नो दंगा नो कर्फ्यू। और रिमोट खोज रहे हैं लोग पी के पिक्चर की तरह नंगा पुंगा वाला कि हमारा रिपोर्ट चला गया। रिमोट क्या? रिमोट चला गया। अरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है। कितनी? 25 करोड़। कितने होते हैं 25 करोड़ बताना? बहुत होते हैं। जब ईडी जाती है ना, ईडी, तो ईडी उसी के घर जाती है जहाँ 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। मगर इन्होंने 70 साल से देश को इतना खाया है। अरे इनके छोटे छोटे गुर्गे मिल रहे हैं तो 500-700 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। कितने? 500-700 करोड़ छोटे गुर्गे के पास। और एक सच्चा सनातनी जो मेहनत करके कमा के खाता है ना, वो 10 लाख में भी अपना धर्म नहीं बदलेगा। बदलेगा भाई साहब? मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से माताओं बहनों के साथ बर्बरता हो रही है, थैंक यू भाई, जय श्री राम। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में माताओं बहनों बर्बरता हो रही है, एक मुख्यमंत्री महिला होने के बाद उससे लाख दर्जे अच्छी मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली की शीला दीक्षित थी जो स्वर्गों में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की थी। उसके राज में हमने जो पानी पिया ना दिल्ली में, चाहे हमारे बाप दादा ने उसका पैसा दिया, मगर इतना बुरा हाल नहीं था। और ये केजरीवाल कह रहा है मैं बच्चों ततम ताता हूं, किती ते तमत्तन नहीं लूंगा। मेरी नानी ने तोला था कि यहाँ मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, तो स्विमिंग पूल की जगह तू भी कूड़ा घर बना ले। 1.5 लाख के संडास में लेटरिंग करता भाई साहब। कितना? 1.5 लाख। आपने सुना 1.5 लाख की लेटरिंग? नहीं सुना। नहीं सुना। 1.5 लाख रुपए की। आप पूछते हो मोदी क्यों जरूरी है? भाई वो धोती भी अपने आप है, समझ के देखो। मोदी जी, नहीं वो ठीक कह रहे हो, मोदी जी देश के लिए जी रहा है। मोदी जी मुसलमान के लिए जी रहा है, हिंदुस्तान के बोल रहा हूँ। चिरकुटो, 56 इस्लामिक कंट्री मत सुन लेना। अगर देश के संसाधन में पहला अधिकार, मुस्लिम का नहीं बोलेगा, देश के संसाधन में पहला अधिकार मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, सनातनियों का है। क्यों? कैमरामैन ऊपर फोकस करो झंडे पे। कौन सा कलर है? तिरंगा। अरे हमारे देश में एक सीधा आदमी प्रधानमंत्री की शराफत को कमजोरी मत समझो। नरेंद्र मोदी की अभी दोस्ती देखी है क्या? अभी तो तुमने मोटा भाई की दुश्मनी नहीं देखी। अमित शाह की बोली थी, यहाँ मेरे राज कर गए अमित शाह जी। यहाँ पता क्या बोला अमित शाह जी ने? बता रहा हूँ क्या बोला मालूम है? 100 लाख तक नहीं देंगे कश्मीरी को, पीओ के बिहार को। तो सोनिया गांधी क्या कह रही है? गाड़ी निकालो, मोटा भाई डरा रहा है। तुरंत गाड़ी लेके राहुल गांधी कह रहा है भारत जोड़ो आंदोलन 1 हफ्ते बाद करेंगे। राहुल गांधी का बंगला खाली करा दिया। 10 साल से कब्जा करा हुआ था उस बंगले पे, फर्जीवाड़ा करके। 2024 में मोदी जी ने इशारे में बोल दिया इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान की आधी आबादी को रातों रात बवासीर हो जाएगी। अभी तो हमारी बीजेपी पार्टी में सिर्फ एक खामी है। पूछो क्या? सैलरी क्या खामी? पूछो क्या? मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी में क्या खामी है? कान में ना सरसों का तेल घुसा हुआ है पतंजलि का, कहीं होगे। पूछो क्या खामी है बीजेपी में? और पूछो क्या बीजेपी में क्या खामी है? एक हिंदू कट्टर सनातनी शेरनी बीजेपी में तैयार करो, जिसको ममता बहनों से भिड़वाओ। कि शराफत को कमजोरी मत समझो। नरेंद्र मोदी की अभी दोस्ती देखी है क्या? अभी तो तुमने मोटा भाई की दुश्मनी नहीं देखी अमित शाह की। अमित शाह ने ना एक आवाज बोली थी, यहाँ मेरे राज कर गए अमित शाह जी। यहाँ पता क्या बोला अमित शाह जी ने? बता रहा हूँ क्या बोला मालूम है? 100 लाख तक नहीं देंगे कश्मीरी को, पीओ के बिहार को। तो सोनिया गांधी क्या कह रही है? गाड़ी निकालो, मोटा भाई डरा रहा है। तुरंत गाड़ी लेके राहुल गांधी कह रहा है भारत जोड़ो आंदोलन 1 हफ्ते बाद करेंगे। उनको लगा मेरे घर की तरफ आ रहे हैं लोग। बंगला खाली करा दिया। क्या? राहुल गांधी का बंगला खाली करा दिया। 10 साल से कब्जा करा हुआ था उस बंगले पे, फर्जीवाड़ा करके। 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। 2024 में मोदी जी ने इशारे में बोल दिया इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान की आधी आबादी को रातों रात बवासीर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी में रातों रात कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में घर वापसी कर लेंगे। गलत बोल रहा हूं भाई साहब? और फिर ममता बनर्जी को दिल्ली में लाके खड़ा करा जाएगा। फिर कहेगी ये कोना चोलबो।
अभी तो हमारी बीजेपी पार्टी में सिर्फ एक खामी है। पूछो क्या? सैलरी क्या आपको क्या क्या एक खामी? बार और पूछो क्या? मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी ये में क्या BJP खामी वालों के है? भी कान में ना सरसों का तेल घुसा हुआ है पतंजलि का कहीं होगे। पूछो क्या? क्या खामी है बीजेपी एक बार में? और पूछो क्या? बीजेपी में क्या खामी है? एक हिंदू कट्टर सनातनी शेरनी बीजेपी में तैयार करो, जिसको ममता बहनों से भिड़वाओ। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? और उसको तैयार करो पश्चिम बंगाल से ही, क्योंकि लोहे को काटने के लिए भी लोहा चाहिए होता है। क्या? मैं अब भी कह रहा हूं अमित शाह जी, ये जरूर डालना शॉर्ट्स में कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी महिला देखो जो ममता बनर्जी को आमने सामने की टक्कर दे और सीता की तरह। भैया अगर if you don't mind, अरे मेरे को बोलने तो दो भाई साहब, उसके बाद बोल लेना यार। आपके साथ ही बात आपके नहीं, मुद्दे साथ पे नहीं लेकर बोलना। चलूंगा, please। मेरे साथ बोलना है तो यार क्या बोलूं यार मैं इन लोगों को। चलिए चलिए आप बोलिए। एक लोहे को हमें सीता माता की तरह मत देना भाई साहब, क्योंकि अब जो माहौल है ना वो सीता वाला नहीं है। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा? हमें चाहिए साक्षात चंडी का रूप। क्या? जो ना तारीख ना सुनवाई, वो भी कह दे कोना चौलबो, ए ममता दीदी ए कोना चौलबो। पीछे कहाँ जा रहे हैं? आगे आइए। पीछे सही बोल रहा ना भाई साहब? सही बोल रहे हैं। वो ऐसी बोलेगी, वो भी बोलेगी ममता दीदी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप भी पता करो कि कहीं टाइगर राजा सिंह की बहन तो नहीं है कोई, उसको लाओ आगे। पता करो योगी जी की बहन हो तो उनको लाओ राजनीति में। क्या? शेरनी आनी चाहिए। एक हिंदू शेरनी होनी चाहिए जो वेस्ट बंगाल की शेरनी हो, जिसे कहते हैं ना बंगाल टाइगर, वैसे बंगाल की शेरनी चाहिए एक सनातनी, जो एक अलग साम्राज्य चलाए। आज हमारी माताओं बहनों का बर्बरता हो रही है और ममता बहनों चुप है। प्रियंका गांधी चुप है। प्रियंका गांधी का ट्विटर खराब हो गया है। लड़ सकती हूँ, क्या है वो? लड़की हूँ, क्या है वो? लड़की है। वो लड़की है। बोली वो ऐसा नारा दिया यूपी वो लड़की है। हाँ, और जो पश्चिम बंगाल में है वो लड़की नहीं है। बिल्कुल भारत की बेटी है। भाई साहब उसके दिल से पूछो, जब गाड़ी भर भर के वो लोग ले जाते थे